हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 5th चैप्टर। और चैप्टर का नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट है जो एक इस तरह की डिस्कवरी करता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। और इनविजिबल होकर के सर्दियों से बचने के लिए वो विभिन्न तरह की जगहों में घूमता है। एक स्टोर में चला जाता है, वहाँ भी कर्मचारियों के पीछा करने पर फिर आगे भगता है। और फिर एक और दूसरी जगह पर पहुँचता है, वहाँ भी वो आखिरकार पकड़ा जाता है। लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन वहाँ से भी वो किसी तरह सेल्समैन को मार कूट करके उसको लूट करके वहाँ से भी भग जाता है। और इसी तरह के विभिन्न तरह के कारनामे अंजाम देता है। अपने मकान मालिक के घर को भी आग लगा देता है। तो ये एक लॉलेस पर्सन है और कानून को नहीं मानता है, और एक तरीके से इसने पूरे शहर में हुड़दंग मचा रखा है। तो अब देखते हैं कि आगे और ये किस किस तरह के कारनामे अंजाम देता है। ये बेहद मनोरंजक पार्ट है, इसलिए पूरे पार्ट को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। क्राउडेड लंदन मतलब भीड़ से भरा हुआ लंदन शहर। ईगर टू गेट अवे यानी लंदन के भीड़ भाड़ भरा हुआ जो शहर है, वहाँ से भागने के इच्छा के साथ वो क्या करता है, ही टुक ए ट्रेन, वो एक ट्रेन में बैठ जाता है। टू द विलेज ऑफ आइपिंग वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, यानी एक गांव में चला जाता है, ईपिंग नाम के गांव में। और वहाँ एक लोकल इन में, यानी वहाँ की एक सराय में, इनका मतलब होता है सराय या होटल जिसको आप कह सकते हैं। तो होटल में वो अपने लिए 2 कमरे बुक कर लेता है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर, और सर्दियों में अराइवल यानी आना एक स्ट्रेंजर का, एक अजनबी का, एक सराय के अंदर, और वो भी विंटर के सीज़न में यानी सर्दियों के मौसम में जहाँ कभी भी कोई नहीं आता। वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, ये अपने आप में एक असामान्य घटना थी। तो क्या हुआ, ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, तो इस तरह का एक अजनबी जिसका अपीयरेंस यानी जिसका दिखावट जो है, यानी जिसकी बनावट जो है इस तरह अनकॉमन थी, असामान्य थी, यानी एक असामान्य तरह का व्यक्ति जो दिखाई दे रहा था। सेट ऑल टंग्स बेगिंग, सेट ऑल टंग्स बेगिंग का मतलब होता है लोगों में चर्चा का विषय बनना। तो वहाँ वो लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है कि भाई इस तरह का आदमी आया है, एक जिसने अपने पूरे चेहरे पर पट्टी बांध रखी है, काले चश्मे लगा रखे हैं, जिसके बड़ी बड़ी कलमें हैं और नाक भी उसकी बहुत बड़ी है। अब क्या हुआ आगे, मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, यानी उस इन यानी जो सराय की का जो मालिक है उसकी एक पत्नी है जिसका नाम मिसेज हॉल है। मेड एवरी एफर्ट, उसने हर पूरी अपना प्रयत्न किया, टू बी फ्रेंडली, उस वैज्ञानिक के साथ मित्रतापूर्ण रहने के लिए। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की उससे बात करने की कोई डिज़ायर नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, यानी वो किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहा था। एंड टोल्ड हर, उसने मकान मालिक की पत्नी से कहा कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। उसने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि मैं जिस कारण से इस सराय में आकर के रहूं, उसका सिर्फ एक ही मेरी इच्छा है, सॉलिट्यूड प्राप्त करने की। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन, यानी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मुझसे ज़्यादा मेल जोल रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से भी बात नहीं करूँगा। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, उसने आगे ये भी कहा कि मैं मेरे काम में किसी के भी द्वारा डिस्टर्ब किया जाना पसंद नहीं करूँगा। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, उसने ये भी बताया क्योंकि पट्टी बांध रखी थी चेहरे पे। तो उसमें एक्सप्लेनेशन देने के लिए उसने ये कहा कि भाई ऐसा है कि एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ और उससे मेरा चेहरा जो है अफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, इस बात से संतुष्ट होकर के कि उसका जो गेस्ट है, यानी ये जो व्यक्ति यहाँ पर आया है, जो वैज्ञानिक है, वो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है,
बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ये, इस बात से जो है सेटिस्फाई होकर के, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस तथ्य की रोशनी में, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उसने उस मकान मालिक को जो है किराया भी एडवांस में दे दिया था, यानी पैसा भी उसने पहले ही जमा करा दिया था किराए का। तो मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड, मिसेज हॉल जो है पूरी तरह से संतुष्ट होगी और तैयारी भी उसने कर ली टू एक्सक्यूज़ हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी जो अजीब आदतें थी उनको भी उसने क्षमा करने के लिए वो तैयार हो गई। एंड इरिटेबल टेम्पर, क्योंकि उसका गुस्सा भी बहुत जो है इरिटेबल था, चिड़चिड़ा जो उसका स्वभाव था उसको भी उसने उससे भी समझौता कर लिया। इरिटेबल का मतलब होता है चिड़चिड़ापन, टेम्पर यानी गुस्सा। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो धन वो चुरा के लाया था वैज्ञानिक, यानी ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक है जो चुरा के लाया था शहर से पैसा, वो ज़्यादा दिन नहीं चला। डिड नॉट लास्ट लॉन्ग का मतलब ज़्यादा दिन नहीं चला, ख़त्म हो गया, बहुत जल्दी बीत गया। तो उसने क्या किया, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, यानी उसने ये भी स्वीकार कर लिया, वर्तमान में ग्रिफिन ने इस बात को एडमिट कर लिया। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। किस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि भाई मेरे पास अब कैश नहीं है, रेडी कैश नहीं है देने के लिए, तैयार धन नहीं है, नगद पैसा नहीं है। तो उसने आगे क्या किया, ही प्रिटेंडेड, यानी उसने ये दिखावा किया कि हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, यानी किसी भी क्षण मेरे पास एक चेक आने वाला है। यानी मकान मालिकनी को संतुष्ट करने के लिए उसने कहा भाई पैसा तो नहीं है मेरे पास नगद अब, लेकिन एक चेक बहुत जल्दी ही मेरे पास यहाँ आने वाला है और उससे मैं तुम्हारी जो है किराया चुका दूंगा। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, इसके कुछ बाद में, यानी बहुत कम समय के बाद में, एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक बहुत ही मज़ेदार जो है घटना वहाँ पर हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, वेरी अर्ली यानी बहुत ज़्यादा सुबह, यानी जल्दी सुबह जो है ए क्लैरजी मैन एंड हिज वाइफ, क्लैरजी मैन का मतलब होता है पादरी, यानी जो चर्च में पूजा करते हैं उनको कहते हैं क्लैरजी मैन। जैसे मंदिर में पूजा करने वाले को कहते हैं प्रीस्ट, इसी तरह चर्च में जो पूजा करते हैं लोग उनको क्लैरजी मैन कहते हैं, पादरी कहते हैं। तो एक पादरी जो है अपनी वाइफ के साथ वर अवेकंट, वो किसी बात से जग गया, बहुत जल्दी जग गया। क्यों जग गया, वो किस चीज़ ने जगाया उसको, बाई नॉइजेज, कुछ आवाज़ें, कुछ शोर उसने सुना इन द स्टडी, स्टडी के अंदर, बैठक के अंदर कुछ शोर हो रहा था, उससे वो जल्दी जग गए दोनों मियाँ बीवी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग का मतलब रेंगना, डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों के नीचे, इन तो सीढ़ियों के नीचे रेंगता रेंगता वो आया, यानी दोनों ही आए वो। दे हर्ट, और उन्होंने सुना द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लैरजी मैन्स डेस्क, उन्होंने क्लैरजी मैन ने, यानी क्लैरजी मैन ने और उसकी पत्नी ने ये पाया, यानी उनकी जो डेस्क थी, जो टेबल थी, उसकी दराज में पैसों की खनखनाहट की आवाज़ सुनी उन्होंने, और ऐसा लगा उनको कि कोई उनकी डेस्क में से पैसे निकाल रहा था, चुरा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पॉकर ग्रेस्ड फर्मली इन हिज हैंड, तब बिना आवाज़ किए और अपने हाथ में एक चाकू को मजबूती से पकड़े हुए, द क्लैरजी मैन फ्लंग ओपन द डोर, उस क्लैरजी मैन ने बैठक का दरवाज़ा तेज़ी के साथ झटके से खोल दिया और खोल करके कहा सरेंडर, सरेंडर कर दो। लेकिन अंदर कौन था सरेंडर करने के लिए, ये देख करके उसका बिल्कुल वो अमेज्ड रह गया। देन टू हिज अमेजमेंट, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा बिल्कुल पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, वहाँ कोई भी नहीं था सरेंडर होने के लिए। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेंस, यानी दोनों व्यक्तियों ने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेंस पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, बल्कि चिमनी के ऊपर भी देखा।
देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनी बॉडी, लेकिन कहीं भी किसी व्यक्ति का कोई निशान वहाँ नहीं था। यट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, लेकिन फिर भी डेस्क बिल्कुल खुली हुई पड़ी थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और उनका जो धन था वो गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अफेयर, अत्यधिक जो है असामान्य बात थी ये। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, इस घटना को सारे दिन वो क्लर्जीमैन लोगों से कहता रहा कि भाई ऐसा हुआ, यानी डेस्क खुल गई मेरी, किसी ने पैसा निकाल लिया लेकिन आदमी दिखाई नहीं दिया। बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन ये घटना उतनी ज़्यादा असामान्य नहीं थी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, यानी इससे भी बड़ी घटना और हुई, जिसमें मिसेज हॉल का जो फर्नीचर था, जो सुबह थोड़ी देर बाद में जो फर्नीचर का बिहेवियर था, जो व्यवहार था, वो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी बहुत जल्दी ऊपर चले गए। and were surprised to see the scientist door wide open, और जब वे ऊपर जल्दी चले गए तो उन्होंने देखा, ये देख कर के वो सरप्राइज रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा बिल्कुल पूरी तरह से खुला हुआ पड़ा था, वाइड ओपन था। यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, सामान्य रूप से उस वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा प्राय बंद रहता था और ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज रूम, और कोई भी व्यक्ति यदि उसके कमरे के अंदर चला जाए तो उसे बहुत ज़्यादा वो फ्यूरियस हो जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आता था। द अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, सीम टू गुड टू बी मिस्ड, और अब ये बहुत बड़ा अवसर था। इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो मिस नहीं करना चाहते थे, यानी उन्हें देखा कि भाई ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम इस वैज्ञानिक कमरे में ताक झांक कर सकते हैं, इसको अब वो दोनों मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चारों ओर झांका, पीप किया, पीप का मतलब छुप करके देखना। सा नोबॉडी, लेकिन उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का निश्चय किया, मतलब खोजबीन करने का निश्चय किया। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है खोजबीन करना, जांच पड़ताल करना। द क्लॉथेज वर कोल्ड, उन्होंने पाया कि अंदर बिस्तर पर जो कपड़े थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, वो इस बात की निशानी थी कि वैज्ञानिक इस बिस्तर के अंदर नहीं था और कहीं ऊपर चला गया था कुछ समय के लिए, इसीलिए तो कपड़े ठंडे पड़े हुए थे। कोई व्यक्ति यदि गर्म बिस्तर में रहेगा तो कपड़े भी गर्म रहते हैं, तो वहाँ ठंडे थे। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वैज्ञानिक कपड़ों के अंदर नहीं था, रजाई में नहीं था। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथेज एंड बैंडेजेज दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम, और ये देख करके उनको और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि जो बैंडेजेस थी, जो पट्टियाँ थी जिनको वो बांधे रहता था, और कपड़े जो वो पहनता था, वो भी उस कमरे में इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। लाइंग अबाउट हो रहे थे, मतलब इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। ऑल ऑफ ए सडन, तभी अचानक से मिसेज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, यानी तुरंत तभी मिसेज हॉल ने अपने कान के पास एक छींक की आवाज़ सुनी। स्निफ यानी छींकना। ए मोमेंट लेटर, और उसके एक क्षण बाद ही द हेड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, यानी जो हेड रखा हुआ था उस वैज्ञानिक का अचानक से बेड पोस्ट के पास में, यानी बेड के बगल में, तो वहाँ से वो हेड एकदम उछला हवा में और उसकी नाक के ऊपर आकर के जोर से टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और ये इतना ही नहीं हुआ, यानी ये यहीं नहीं रुकी घटना। अचानक से उस बेडरूम के अंदर जो चेयर थी, अचानक से उसमें जान आ गई, वो जीवित हो उठी कुर्सी।
स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, वो अचानक से हवा में ऊपर उठी। इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, लेग्स फॉरमोस्ट, और वो कुर्सी अचानक हवा में ऊपर उठी और उसके जो पाए थे वो बिल्कुल मिसेज हॉल की तरफ, उसके चेहरे की तरफ करते हुए थे और उसकी तरफ वो कुर्सी आगे बढ़ रही थी जैसे उसको मारने के लिए आ रहे हो। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्नेड अवे इन टेरर, और जैसे ही मिसेज हॉल और उसका पति वहाँ से भयभीत होकर के घूमे जाने के लिए, तो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, वह अत्यधिक असामान्य जो कुर्सी थी, पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस कुर्सी ने धक्का मार करके उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और तब उन्हें लगा कि अचानक से वो दरवाज़ा जो है स्लैम होकर के यानी झटके के साथ बंद हो गया पीछे से। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रीक्स, अचानक से एक हिस्टीरिया के मरीज की तरह लगभग सीढ़ियों से लुढ़कने ही वाली थी मिसेज हॉल, यानी उसकी हालत ये हुई कि वो कभी भी सीढ़ियों से लुढ़क सकती थी। सी वॉज कन्विंस्ड, उसने ये माना दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, तब अचानक से उसने मन में ये सोचा कि इस कमरे में भूत प्रेत आ गए हैं, स्पिरिट्स आ गई है, प्रेतात्माएँ आ गई है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ काज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और इस अजनबी व्यक्ति ने किसी तरह उन आत्माओं को फर्नीचर के अंदर डाल दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मून्ड, वह गुनगुनाई रोते हुए, उसने ये कहा कि मेरी बेचारी माता इस कुर्सी पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोच करके कि ये मेरी तरफ कैसे खड़ी हो गई, यानी कुर्सी मेरे ऊपर किस तरह जो है आक्रमण करने लगी। द फीलिंग अमॉन्ग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज काज्ड बाई विचक्राफ्ट, नेबर्स के अंदर जो फीलिंग आई, जो बात पैदा हुई वो ये थी कि ये सारी की सारी जो ट्रबल है, ये जो मुसीबत आई है वो काज्ड बाई विचक्राफ्ट है, यानी कहीं ना कहीं कोई जादू टोने का काम है, कोई भूत प्रेत का काम है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन चाहे ये जादू टोना हो या भूत प्रेत की बात हो, वह न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैन्स होम बिकेम नॉन, जब ये खबर कि क्लर्जी मैन के घर में जो है चोरी हो गई है, बर्गलरी हो गई है, तो द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड टू हैविंग हैड ए हैंड इन इट, तो सभी लोगों का ये विचार था कि ये जो अजीब तरह का ये जो अजनबी वैज्ञानिक है, निश्चित रूप से इस चोरी में उसका हाथ है। सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रोंगर, ये सस्पिशियन यानी ये संदेह और भी गहरा हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी केस, कि जब उसने तुरंत अचानक से धन ला करके दिया, कैश यानी एक तरह से कैश ला करके, यानी जो पैसा वो चेक की बात कर रहा था वो चेक वेक तो आया नहीं, लेकिन उसने रेडी कैश ला करके उस मकान मालकिन को दिया। तो ये बात और भी पक्की हो गई कि पहले तो इसके पास पैसा था ही नहीं, अचानक से कहाँ से प्रोड्यूस कर लिया इसने पैसा। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने स्वीकार किया था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, ज़्यादा समय इस बात को नहीं हुआ था ये स्वीकार किए हुए कि उसके पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, और अचानक से वो पैसे जमा करा रहा है, कहाँ से आया ये। द ब्लेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, तो गांव का जो सिपाही था, जो पुलिस का जो व्यक्ति था जिसकी वहाँ ड्यूटी थी उस गांव में, उस पुलिस वाले को, उस कांस्टेबल को चुपचाप बुला लिया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कांस्टेबल का इंतज़ार करने की बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड
फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो किसी तरीके से उस खाली बेडरूम में से बड़े रहस्यमय तरीके से दिखाई दिया, अपीयर हो गया। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तब उसने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरी कुर्सी के साथ क्या किया है ऊपर। सी डिमांडेड, उसने पूछा, डिमांडेड अधिकार पूर्ण स्वर में पूछा उस वैज्ञानिक से कि तूने मेरी कुर्सी के अंदर क्या कर दिया है ऊपर। एंड आई वांट टू नो, और उसने आगे ये भी कहा कि मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम खाली कमरे में से अचानक से कहाँ से प्रकट हो गए। एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और ताले लगे हुए कमरे के अंदर तुम कैसे चले गए। द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। अब ये वैज्ञानिक जो था, जो जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, उसकी बात सुन करके वो आग बबूला हो गया, फ्यूरियस हो गया, यानी गुस्सा भर गया उसमें। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड। तो उसकी बात सुन करके वो ज़ोर से चिल्लाया कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा, आई विल शो यू, मैं तुमको बताता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, उसने जो बैंडेज लगे हुए थे, जो पट्टी थी सिर पे, उसको खोल दिया। विस्कर्स को भी निकाल के फेंक दिए, स्पेक्टिकल चश्मा भी फेंक दिया खोल के, एंड इवन नोज, और नाक को भी उतार के फेंक दिया। तो क्या हुआ, इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, ऐसा काम करने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट ए हेडलेस मैन, और जैसे ही उसने इन सब चीज़ों को अपने चेहरे से उतार के फेंका, तो उस इनके अंदर जितने भी लोग थे, जो डरे और सहमे हुए जो लोग थे, जो हॉरिफाइड लोग थे, उन्होंने देखा अचानक से उनके सामने एक हेडलेस आदमी खड़ा हुआ था, यानी बिना सिर वाला एक आदमी वहाँ उनके सामने था। क्योंकि चेहरे पे लगी हुई चीज़ें जैसे ही हटी तो चेहरा गायब हो गया उसका। मिसेज जेफर्स, मिस्टर जेफर्स, द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। अब वो जो कांस्टेबल था जिसका नाम यहाँ पर आया मिस्टर जेफर्स, वो अब वहाँ पर आ पहुँचा था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड, और ये जान करके, ये देख करके, ये पा करके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना था जिसका सिर नहीं था। बट जेफर्स वाज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स भी अपने आप में एक ही आदमी था। वो ऐसा आदमी था कि जिसको अपनी ड्यूटी से हिलाया नहीं जा सकता था, रोका नहीं जा सकता था। इफ़ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट, कि यदि मजिस्ट्रेट का वारंट आदेश देता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, तब उसे, उस व्यक्ति को हर हालत में अरेस्ट करना ही था, चाहे वो सिर वाला हो चाहे बिना सिर वाला। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन, तब इसके बाद में एक और बड़ा महत्वपूर्ण, एक और बहुत ही अजीब तरह का सीन वहाँ पैदा हुआ। एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, जब पुलिसमैन ने कोशिश की पकड़ने की एक ऐसे आदमी को, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो लगातार अदृश्य होता जा रहा था। पहले तो सिर गायब था उसका, अब एक एक चीज़ और गायब हो रही थी। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे ही वैज्ञानिक एक के बाद एक कपड़े खोल करके फेंक रहा था, उतना ही हिस्सा उसके शरीर का गायब होता जा रहा था। फाइनली, अंत में, ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, एक उसने अंतिम जो शर्ट थी उसको हवा में फेंका। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, तब लोगों ने देखा कि कांस्टेबल जो है अपने आप में कोशिश कर रहा था एक ऐसे आदमी को
पकड़ने के लिए जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, यानी वो हवा में ही हाथ पैर चला रहा था किसी को पकड़ने के लिए। सम पीपुल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने जो वहाँ थे उस कांस्टेबल की सहायता की इस काम में, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाई ब्लोज दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन सभी लोग जो इस काम में सहायता कर रहे थे उनके लगातार घूंसे पड़ रहे थे, और ऐसा दिखाई दे रहा था कि पता नहीं वो घूंसे या वो चोटें कौन उनके दे रहा था। अचानक से अंतरिक्ष में हवा में से ही कोई चीज़ आती और उनके ज़ोर से मारती। इन द एंड, और अंत में जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अंत में जेफर्स को भी जो है मार करके नॉक करके अनकॉन्शियस कर दिया गया, यानी वो भी बेहोश हो गया। अचानक से उसके भी चोट मारी या घूंसा दिया होगा तो वो भी अनकॉन्शियस होके गिर पड़ा, बेहोश होकर के। अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश होना। एज ही मेड ए लास्ट अटैम्प्ट, जब उसने अंतिम प्रयास किया, अटैम्प्ट यानी प्रयास करना, टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने का। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, चारों ओर से पकड़ो उसको, इस तरह की नर्वस और उत्तेजित चीखें वहाँ गूंज रही थी। बट दिस वाज ईजियर सेड देन डन, लेकिन कहना और करने में बहुत अंतर है, यानी कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को मुक्त कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को भी ये पता नहीं था कि कहाँ हाथ लगाया जाए, कहाँ हाथ मारा जाए जिससे ग्रिफिन पकड़ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने देखा एक अनसीन, एक जो है इनविजिबल साइंटिस्ट ग्रिफिन के कारनामे। तो प्यारे बच्चों, ये यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए वीडियो के साथ फिर हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और देखें मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।